प्रोग्रामिंग कोडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है गाइस, जो कल का जो टॉपिक था उसके बाद का जो और भी जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स मतलब वो जो कोड है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले हेडर का मतलब कोड इस्तेमाल करेंगे। आप टाइप करने VS कोड में आप टाइप करना। और सबसे खास जरूरी बात है गाइस, VS कोड में ही आप कोड टाइप कर सकते हो, क्योंकि VS कोड में इजीली वो टाइप हो जाता है कोड। तो फिर उसके बाद फिर एंगल को ओपन करके फिर उसके बाद एच लिखो, क्लोज करो एंगल को, माय वेबसाइट लिखो। तो फिर H1 लिखो, स्लैश देके H1 लिखो, एंगल क्लोज एंड ओपन। तो हो गया रेडी। तो उसके बाद P करो, एंगल ओपन एंड क्लोज, P करो। फिर वेबसाइट टू माय पेज में जाओ, वेबसाइट टू माय पेज लिखो, लिखने के बाद एंगल को ओपन करो, स्लैश करो, P करो और उसके बाद हो गया। ये था हेडर का मतलब क्या? टॉप ऑफ द पेज के जो ऊपर रहता है, जो हेडिंग रहता है वो होता है हेडर। ये था। फिर एंगल को ओपन करो, फिर एंगल को ओपन करने के बाद हेडर लिखो, हेडर कर रहे हैं, एंगल को क्लोज करो। फिर हम आते हैं नेविगेशन की। देखो नहीं, नेविगेशन की नहीं, वो कीबोर्ड का अलग हो जाता है, ये नेविगेशन है। तो इसका कोड थोड़ा सा लॉन्ग है, तो थोड़ा सा चलो कवर कर लेते हैं टाइप करने के बाद। तो फिर उसके बाद आप ए लिखो, एंगल को ओपन करो, ए लिखो, क्लोज करो। फिर उसके बाद आप HRCE लिखो, HRCF लिखो। फिर उसके बाद इजिकल टू करो, इजिकल टू करने के बाद हैशटैग लगाओ, डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों साइड में, हैशटैग करो। हैशटैग करने के बाद नेम, हाँ गाइस नेम, आप होम नेम लिखो या कुछ भी, आप होम लिखो, नेम लिखो, कुछ भी लिखो तो चलेगा गाइस। ओके, तो ए करो, फिर एंगल को ओपन करो, फिर उसके बाद स्लैश लगाओ, ए करो, क्लोज करो, फिर उसके बाद ए। और ऐसे ही सेम करते जाना है आप लोगों को। एंगल को ओपन करना है, ए लिखना है, क्लोज करना है। मैं अभी आपको टाइप भी हो जाएगा गाइस, टाइप भी। तो ये टाइप जरूरी है बात गाइस। तो HRCF वापस से लिखो, इजिकल टू करो, हैशटैग करो और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा देना मत भूलना, हैशटैग करो। तो गाइस ये होता है अबाउट। ये होम था, होम लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो। ये अबाउट है, अबाउट सेम प्रोसीजर है गाइस। एंगल को ओपन करके स्लैश लगाओ, स्लैश लगाने के बाद ए करो, एंगल को क्लोज करो, बस। फिर उसके बाद हाँ, तो फिर सेम प्रोसीजर वाइज सेम प्रोसेस सर्विस का है। तो सर्विस का भी आप ऐसे ही कर सकते हो, सेम टू सेम, कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सर्विस का भी मैं आपको बता देता हूँ। एंगल को ओपन करके ए लिखो, फिर उसके बाद क्लोज करो, नहीं इसके बाद क्लोज मत करना, हैशटैग के बाद क्लोज करो। फिर HREF लिखो, फिर उसके बाद इजिकल टू करो, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा करो, फिर उसके बाद हैशटैग लगाओ, फिर उसके बाद एंगल को क्लोज करो, क्लोज करने के बाद सर्विस लिखो, सर्विस लिखने के बाद फिर उसके बाद एंगल को ओपन करके ए लिखो, बस। ओके, तो बस इतना था। और ये होता है नेविगेशन। फिर उसके बाद सेक्शन, अरे सेक्शन, फिर सेक्शन के बाद सेक्शन भी आप वैसे लिख सकते हो। तो सेक्शन हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अबाउट सेक्शन। तो फिर उसके बाद एंगल को ओपन करके H1 लिखो, फिर उसके बाद सिर्फ H लिखो, एंगल को H2 करो, फिर क्लोज करो, फिर अबाउट सेक्शन लिखो, अबाउट सेक्शन के बाद एंगल को क्लोज ओपन करो, फिर H2 लिखो, H2 लिखने के बाद एंगल को क्लोज करो। फिर उसके बाद P लिखो, एंगल को ओपन करके P लिखो, फिर उसके बाद क्लोज करो, फिर P लिख के दिस इज द सेक्शन ऑफ द वेब पेज। ये वेब पेज के लिए सेक्शन है, तो ये हमारा वेब पेज है। तो उसके बाद एंगल को ओपन करके स्लैश देके P करो, फिर एंगल को क्लोज करो,
सेक्शन कंप्लीट है। लास्ट में सेक्शन लिखना मत भूलना, जरूरी है सबसे। और ये आज का हमारा लास्ट है अभी। तो आर्टिकल के ऊपर हम कवर करते हैं अभी। आर्टिकल लिखो, सेम प्रोसीजर। और H2 लिखो, एंगल को ओपन करके H2 लिखो, क्लोज करो। क्लोज करने के बाद माय आर्टिकल्स लिखो। माय आर्टिकल्स लिखने के बाद फिर एंगल को क्लोज करके ओपन करके H2 लिखो, स्लैश करके। फिर उसके बाद P पे आते हैं अभी। तो एंगल को ओपन करो, P लिखो, एंगल को क्लोज करो। फिर उसके बाद दिस इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, दिस इज द सेल्फ कॉन्टेंट आर्टिकल्स कंटेंट। ये आपको कंटेंट लिखना है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद एंगल को ओपन करके स्लैश देके P करो, तो P हो गया ये अभी। तो लास्ट मोमेंट पे आप क्या करना, फिर उसमें लिखना आर्टिकल्स। नेविगेशन की किसने, नेविगेशन है ये थे हमारे। फिर उसके बाद आर्टिकल, स्लैश देके आर्टिकल लिखो, क्लोज करो। तो ये थे हमारे सारे हेडर, फुटर, नेविगेशंस, फ्रॉम, लिस्ट, फ्रॉम, लिंक, पैराग्राफ, हेडिंग। ये था हमारे सारे कोड जो आज कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट हम जाएंगे, ये जो है ये है सेमेनेटिक कोड्स। सेमेनेटिक कोड्स कहते हैं इसे, मैंने आपको कल बता दिया था उसके बारे में। तो फिलहाल के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कि अगला टॉपिक किस, अगर कौन से बारे में आपको चाहिए, कौन से कोड के बारे में चाहिए या कौन से बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो वो मैं मिल जाएगा आपके। और मैं नोट्स भी आपको शेयर करूंगा अगली बार से। तो तब तक के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को ध्यान से देखें और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।